6 दिसंबर 1992 हिंदुस्तानी तारीख का वो सियाह दिन, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया, जिस दिन जमहूरियत का गला घोट दिया गया, जिस दिन कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने सैकड़ों साल पुरानी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, शहीद कर दिया। वो मामला क्या हुआ, कुछ लोगों को उससे सत्ता की मलाई खाने तक का मौका मिल गया। उसी दिन से, उसी साल से पूरे हिंदुस्तान भर के मुसलमान 6 दिसंबर को एक काला दिवस, ब्लैक डे, यौम सियाह के नाम से मनाते हैं। वहीं पर आज हम एक दूसरे एंगल से बात करने जा रहे हैं कि जो मुसलमानों के मसीहा बनते हैं, जो मुसलमानों का वोट लेते हैं, जो मुसलमानों के हुकूक अधिकार की बात करने का दावा करते हैं, वो उनका रवैया क्या है, और जिन्हें मुस्लिम समाज बिल्कुल नकार देता है, उनका रवैया क्या है। पहले हम राजनीतिक तौर पर बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान में जो मुसलमानों का एक तरफा वोट मिलता रहा है और अब भी बहुत हद तक मिलता है, वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता कह सकते हैं, राहुल गांधी। 6 दिसंबर आया, गुजर गया, हज़ारों ट्वीट आप देख लेंगे उनके, हज़ारों स्पीचेस आप देख लेंगे, बाबरी मस्जिद पर आपको एक भी उनका ट्वीट नज़र नहीं आएगा कि मुसलमानों तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हें धोखा दिया गया, तुम्हारी मस्जिद को शहीद किया गया, हम इस दुख दर्द में तुम्हारे साथ हैं। अरे ये क्या करेंगे, इनके तो बाप ने, इनके तो ख़ानदान वालों ने वहाँ के ताले खुलवाए और मस्जिद को शहीद करवाया। बहरहाल दूसरा नाम जो इस फहरिस्त में आता है वो अखिलेश यादव, जो बाबरी मस्जिद के ध्वस्त के बाद ही ये पार्टी बनी और सत्ता की कुर्सी तक पहुंची, सत्ता की मलाइयाँ कई टर्म तक खाई इसने। अखिलेश यादव को तमाम तर चीज़ें याद आ रही हैं अपनी सत्ता को लाने के लिए, लेकिन बाबरी मस्जिद के मौके पर जिन मुसलमानों का वोट लेते हैं, जिन मुसलमानों के वोट के सहारे सत्ता तक पहुंचते हैं, पार्लियामेंट तक चले जाते हैं, विधानसभा तक चले जाते हैं, उनकी दुख दर्द की कोई कथा याद आ जाए, ऐसा अखिलेश यादव में नहीं दिखा। आप तमाम ये 2 दिन के ट्वीट निकाल कर देख सकते हैं, आपको कहीं भी बाबरी मस्जिद का मामला इनके ट्वीटों पर नज़र नहीं आएगा। एक और उभरता नाम जो सेकुलर के नाम पर मुसलमानों के बहुत ज़्यादा वोट बटोरते हैं, वो लालू यादव के शहज़ादे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को आप देखेंगे, छोटी छोटी घटना उनके समाज की होगी, फ़ौरन ट्विटर पे आएंगे और कभी कभार बयान भी देते हैं। बाबरी मस्जिद पर उनकी ज़बान से भी एक लफ्ज़ नहीं निकला, उनके ट्वीट से भी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया हमें नज़र नहीं आई। आगे चलें, वहीं से सटे हुए हेमंत सोरेन जी, अभी यहाँ के इलेक्शन में मुसलमानों ने एक तरफा उनको वोट दिया, उनको जिताया, उन्हें भी नज़र नहीं आया कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों के लिए एक ज़ख्म है, मुसलमानों के साथ धोखा दिया गया, हिंदुस्तान की तारीख़ को एक सियाह चीज़ से भर दिया गया। बिल्कुल कोई फ़िक्र नहीं है, आराम से सो रहे हैं, सत्ता की मलाई खा रहे हैं। अभी फिर आए महाराष्ट्र की तरफ, तो यहाँ पर शरद पवार, अजित पवार और दूसरे सेकुलर दल हैं जिन्होंने अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार समझा, जिन्होंने अपने आप को मुसलमानों के लिए कहा हम मसीहा हैं, हम ये देंगे। बल्कि अजित पवार ने तो इस बार कहा कि 10% हम सीट मुसलमानों को देंगे। ये क्या क्या वादे नहीं किए गए, लेकिन क्या इनको नज़र आया कि मुसलमानों के लिए एक दुख दर्द का टाइम है, हम कम से कम ट्वीट ही कर दें। करते तो यही हैं, ट्वीट से काम चलाते हैं हमेशा। यहाँ के लिए एक ट्वीट कर दें ताकि हमारे जो फॉलोवर्स हैं, हमें जो वोट करने वाले हैं, उनके दुख दर्द का कोई सामान हो जाए, ऐसा भी नज़र नहीं आया। नए नए मुसलमानों के मसीहा बनने वाले उद्धव ठाकरे, जो कि अपने आप को बाबरी मस्जिद के ध्वस्त करने पर फ़ख्र अपने आप पर जताते हैं, उनसे तो खैर उम्मीद ही क्या की जा सकती है। इसके अलावा इन पार्टियों में जो मुसलमान मौजूद हैं, ठीक है, इन लोगों ने नहीं कहा, इनसे तो कोई मतलब भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं की जा सकती, लेकिन जो मुसलमान अपने आप को इनका मसीहा समझते हैं, इनकी पार्टियों में पहुंच जाते हैं, उनके भी ट्विटर हैंडल से आप बिल्कुल कहीं नहीं दिखाई देंगे। उनमें आप
नाम ले लीजिए इमरान प्रतापगढ़ी, जो अपने आप को बहुत बड़ा सेकुलरिज्म का मसीहा समझते हैं, बहुत बड़ा सूरमा समझते हैं। हर मुद्दे पर कहते हैं कि हम बात करते हैं मुसलमानों की। बाबरी मस्जिद मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, बाबरी मस्जिद मुसलमानों से जुड़ा हुआ कोई ऐसा मामला नहीं है कि उनकी बात की जाए। दूसरा नाम वहीं कांग्रेस से संसद चुने जाने वाले इमरान मसूद, आप उनको कितना रोता बिलखता देखते हैं, कितना चीखता चिल्लाता देखते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद पर उनकी ज़बान गुंग हो जाती है। अगला कुछ और नाम ले लीजिए, जावेद, जो इस बार लोकसभा, उससे पहले भी लोकसभा के मेंबर चुने गए, मुसलमानों के वोट जम कर लिए, और जब बात आई कांग्रेस पार्टी की, इनके नेता की, तो देखिए पार्लियामेंट में कैसे बिफर कर बात कर रहे हैं। वहीं पर बाबरी मस्जिद का मामला हो और शरीयत के तमाम मसाइल हों, इनकी ज़बान बिल्कुल गूंगी हो जाती है, इनकी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकलता है। अखिलेश यादव की पार्टी के मुसलमान नेता को देख लें, जो अपने आप को मौलाना होने का दावा करते हैं, नए चुने गए जनाब मुहिबुल्लाह नदवी, ज़ियाउर रहमान बर्क़, ये पूर्वांचल से जो आते हैं अफजाल अंसारी, सारे एक तरफ से देख डालिए। इकरा हसन जो नई मसीहा बनी है मुसलमानों की, कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा। सबके ट्वीट आप देख लीजिए खंगाल कर, एक भी नज़र नहीं आएगा। इसी तरह आरजेडी में जाने वाले कि हम मुसलमानों को बचाएंगे, उनके हित की बात करेंगे, धोखा देकर जाने वाले शाहनवाज़ आलम, अंजार नईमी और जितने भी हैं इजहार असफ़ी वगैरह, जो पहुँचे पहले से, जो उसमें हैं, जो टूट के गए, किसी के भी आप ट्विटर हैंडल को देखेंगे, वहाँ पर आपको बाबरी मस्जिद का कोई भी जिक्र इनके हैंडल पर अभी 2 दिन पहले नहीं मिलेगा। और इंडिया गठबंधन ने जिनको मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटर समझकर अपने गठबंधन का हिस्सा बनाया, उमर अब्दुल्ला, फ़ारूक अब्दुल्ला, जो दावा करते हैं कि हम ये वो, आप उनके ट्विटर हैंडल से भी इस तरह की चीज़ें नहीं देखेंगे। इससे और आगे बढ़िए, जो ठेकेदार समझते हैं अपने आप को मुसलमानों के, अरशद मदनी हो, महमूद मदनी हो, सज्जाद नुमानी हो, जिन्होंने लिस्ट जारी कर के इस बार शिवसेना के हक़ में, समाजवादी के हक़ में, शरद पवार की पार्टी एनसीपी के हक़ में, कांग्रेस के हक़ में क्या क्या वोट देने की अपील नहीं की। व्हील चेयर लेकर कहाँ मारे फिरते फिरते रहे। जब शान रसूल में गुस्ताखी का मामला आया तो इनकी व्हील चेयर के पैर टूट गए थे, इनकी ज़बान गूंगी हो गई थी, तब तो नज़र नहीं आए। वोट देने की बारी आई, मुसलमानों को किस तरह धोखा देकर पूरे महाराष्ट्र में घूमते रहे, यही हज़रत जी मद्दजिल्लहु। तो इनका कुछ नज़र नहीं आएगा। सारा ट्वीट देख डालिए। जमीयत उलमा हिंद, हर मुसलमानों के लिए कितनी बड़ी मसीहा, चंदा करेगी मुसलमानों के नाम पर 10 करोड़ का, विक्टिम परिवार को देगी 10,000 रुपये। ये आलम है, अपने घर की गद्दियाँ चलाई जा रही हैं। तो सबके सब सूरमा आपको। हाँ, इनके जो एक और हैं महमूद मदनी, हम यहाँ के लोकतंत्र को ख़त्म नहीं होने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, एक भी ट्वीट नज़र नहीं आएगा आपको। बयान तो बहुत दूर की बात है। वहीं पर जिन्हें मुस्लिम समाज नकारता है, जिन्हें ये जितने सियासी सूरमा हैं सब बी टीम सी टीम क्या क्या कहते हैं, एक मज़लूम, मैं तो कहूँगा एक मज़लूम सियासतदान, एक मज़लूम राजनेता, एक मज़लूम रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी AIMIM, उन्होंने फर्स्ट डे से जब ये फैसला आया बाबरी का, उससे पहले हमेशा बेबाकी के साथ बाबरी को उठाया है। इसलिए कि बाबरी मुसलमानों का मसला है, इसलिए कि बाबरी नाइंसाफ़ी का मसला है, इसलिए कि बाबरी इस देश में, देश के माथे पर एक धब्बा है। उन्होंने कैसी कैसी आवाज़ उठाई हैं। सबसे सफ़े अव्वल में नज़र आते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी नज़र आते हैं। जब हमने खंगालने की कोशिश की तो पता चला असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी ने ऐसे ऐसे ट्वीट किए, इतने ज़्यादा भावुक ट्वीट किए और दर्द बयान किया मुसलमानों का। उनकी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, बिहार के हों, जहाँ के भी हों, सब मुसलमानों के इस मुद्दे पर बोलते हुए नजर आए, ट्वीट करते हुए नजर आए, अपनी बात को इजहार करते हुए नजर आए। किसने तोड़ा बाबरी मस्जिद को? क्या कोई समाजवादी का बोल सका? क्या कोई BSP का बोल सका? क्या कोई कांग्रेस का बोल सका? मैं पूछा जाकर इन लोगों से कि बताओ तुम, अगर बाबरी मस्जिद इलीगल थी तो
तो फिर वो तोड़ने वालों को क्यों मिली? और अगर लीगल थी तो फिर उनको क्यों दिए? अगर इलीगल थी तो अडवाणी पे केस निकाल दो, और अगर लीगल थी तो फिर मुझे दो। अगर बाबरी मस्जिद इलीगल थी तो केस क्यों चल रहा है? और अगर बाबरी मस्जिद लीगल थी तो फिर क्यों किसको दे रहे आप? अब हम ये फैसले से मुतमईन क्यों नहीं है? मेरी बाबरी मस्जिद मेरा लीगल राइट है। मैं जमीन के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं मस्जिद के लिए लड़ रहा हूं। हमारी लड़ाई मस्जिद की थी, लीगल राइट की थी। हमारी तौहीन की जा रही है जमीन देकर। हमको भीख में नहीं चाहिए कोई चीज, हमको हमारा हक है तो दो। हमको भिखारी समझकर मत देखो। हम हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी हैं। हम कोई किराएदार नहीं है, हम कोई फकीर नहीं है, भिखारी नहीं है कि तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदा रहेंगे हम। लड़ाई लीगल राइट की है। अब आप बताइए, ये आपका घर है, आपको मैं जाके आपका घर तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद हम जाते एक जज साहब के पास, मैंने समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो जिसको हम सालिस बनाते, आर्बिट्रेटर, जज बोले तो पकड़ लेंगे, आर्बिट्रेटर, मैं आपका घर तोड़ दिया, घर से बाहर निकाल दिया आपको, एक आर्बिट्रेटर के पास गए। आर्बिट्रेटर जो है मोटे ताजे थे, उनके भी चेहरे पे दाढ़ी थी, ऐनक पहनते थे, कुर्ता पैजामा भी पहनते थे, शायद कुर्ते का फुल साइज नहीं था, आधा था होगा, नहीं मालूम, समझाने के लिए, किसी पे टिप्पणी तनकीद करने के लिए नहीं। तो खैर उनके पास गए तो उन्होंने बोले कौन तोड़े घर तुम्हारा? तोड़ने वाला ये। बोले नहीं, तोड़ने वाला घर बना के रहेगा तू, तेरे लिए बाहर जमीन दे तुम। ये कोई बात है? मेरा घर तोड़े मेरा घर, और तोड़ने वाले को मेरा घर दे रहे आप? वाह, व्हाट अ वंडरफुल थिंग टू डू। मगर यहाँ आकर जो मुसलमानों के मुद्दे पर बोलने की ताकत दी जाती है, उन्हीं को मुसलमान बी टीम, सी टीम, क्या टीम का टैग लगा देते हैं। और इन सियासी, आप जाकर देखिए, सबके ट्वीट खंगाल डालिए 2-3 दिन पहले के, क्या क्या नहीं मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो एक बाबरी मस्जिद का नाम नहीं मिलेगा इनके ट्विटर हैंडलों पर, इनके किसी बयान में, किसी मीडिया बाइट में कहीं नज़र नहीं आएंगे। अरे सोचो तो मुसलमानों, तुम्हारे घर का मामला होता है तो इतने रोते बिलखते हो, मस्जिद चली गई यार, और तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं है। उन्हीं के पीछे अभी तक झंडा बरदारी, जवानी कुर्बान करते रहोगे, उन्हीं को मसीहा मानते रहोगे जो तुम्हारे मुद्दे पर बोलना भी गवारा नहीं करते। ऐसे मुसलमान जो वहाँ पहुँच कर दलाली करते हैं, पार्टी लाइन से आगे बढ़कर मुसलमानों के मुद्दे नहीं उठा सकते, उनको अपना मसीहा समझ लेते हो। गौर करिए, इस मजलूम मसीहा का चेहरा तो देख लीजिए कम से कम, कैसे अपने घर बार को छोड़कर, कैसे अपनी शाही ज़िंदगी को छोड़कर गलियों में भटकता फिरता है, तुम्हारे हुकूक की बात करता है, तुम्हारे समाज को आगे बढ़ाने की बात करता है। उसको क्यों नकार देते हो? अब वक्त आ गया है, उसका साथ देने का वक्त आ गया है, उसको पावर देने का वक्त आ गया है, उसको मसीहा चुनने का। बाकी ये सियासी जितने भी रहनुमा हैं, जितने भी मजहबी रहनुमा अपने आप को बनने की कोशिश करते हैं, सबका हमने आपके सामने पूरी बायोडाटा बयान कर दिया है, सबकी हकीकत दिखा दी है आपको बाबरी मस्जिद के मामले पर। अब सोचना और उसके हिसाब से अमल करना आपकी जिम्मेदारी है।